गर्मियों में खेत में नमी बनाए रखने के लिए अब गोबर खाद की नहीं सिर्फ इस एक खाद की जरूरत है जो अपने वजन का लगभग 450 गुना तक पानी और पोषक तत्व अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है और इससे खेत में नमी और पोषक तत्व दोनों की पूर्ति होती है। तो कौन सी है वो खाद, फसल में क्या काम करती है, कितनी देना चाहिए, कब देना चाहिए और सबसे जरूरी बात, इस खाद को देते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जानेंगे ये सब कुछ जानकारी आज के इस खास वीडियो में। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो किसान मित्रों, आज के वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वाटर होल्ड। वाटर होल्ड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो अपने वजन का लगभग 450 गुना तक पानी और न्यूट्रिएंट जो रहता है वो होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का स्टार्च बेस्ड फर्टिलाइजर है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रूप से काम करता है। मतलब जब भी आप इसे जमीन में डालते हो ना तो ये अपने अवशेष जो रहता है वो जमीन में नहीं छोड़ता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल इसके अंदर मिक्स नहीं किया गया है, उसी कारण से मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पूरी ऑर्गेनिक तरीके से फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। अब किसान मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये स्टार्च क्या होता है और ये मिट्टी के अंदर नमी को ज्यादा दिनों तक होल्ड कैसे रख सकता है। तो स्टार्च जो रहता है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये मुख्यतः धान, गेहूं और आलू वाली जो फसलें रहती ना उनकी जड़ों में, बीजों में पाया जाता है और उन्हीं से ये एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और इनसे ये खाद बनाई जाती है। और उसी कारण से ये क्या करता है ना कि मिट्टी के अंदर जो नमी रहती है ना वो ज्यादा दिनों तक होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि स्टार्च के अंदर एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो अपने वजन का ज्यादा से ज्यादा पानी भी होल्ड कर सकता है और जमीन के अंदर जो भी पोषक तत्व या खाद आप डाल रहे हो ना उसको भी ये होल्ड करके रख सकता है। और इसी स्टार्च के सुपर एब्जॉर्बेंट टेक्निक्स के कारण ही ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा नमी को होल्ड करके रख सकता है और मिट्टी के अंदर जब भी आप सिंचाई देते हो ना तो मिट्टी की जो नमी रहती है ना वो लंबे समय तक ये बनाए रखने में मदद करता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि आखिर में ये वाटर होल्ड काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वाटर होल्ड के अंदर स्टार्च की जो रहती है वो भरपूर मात्रा पाई जाती है और जब भी इसको आप जमीन के अंदर डालते हो, इसके जो दाने रहते हैं जमीन में गिरते हैं तो जमीन के अंदर जो भी मौजूदा नमी रहती है वो अपने अंदर सोख लेते हैं और जो भी पोषक तत्व जमीन के अंदर पड़े हुए ना उन्हें भी ये अपने अंदर होल्ड करके रख लेते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो नमी रहती है ना वो ज्यादा दिनों तक टिकती है और साथ ही साथ में जो भी न्यूट्रिएंट आप डाल रहे हो ना उनकी लीचिंग आउट की जो समस्या रहती है ना वो भी कम देखने को मिलती है। और इसका फायदा आपको गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में क्या होता है ना कि जब भी अपन सिंचाई लगाते हैं तो पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके आसपास नमी ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रहती है, या यूं कहूं कि जो भी अपन पानी लगा रहे हैं ना वो जमीन के अंदर नीचे बैठ जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट रहता है ना उनको भी अपने साथ जमीन में नीचे लेके चला जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार जो रहती है वो भी प्रभावित होती है। पौधों के अंदर आपको अलग ही प्रकार का तनाव देखने को मिलता है, पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लग जाती है, कर्लिंग होने लग जाती है, पौधे के अंदर जो है स्ट्रेस आने लगता है, साथ ही साथ में ग्रोथ जो रहती है ना वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये जो सारी समस्याएं रहती है ना ये कंट्रोल करने के लिए ही वाटर होल्ड काम करता है। ये क्या करता है कि पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके आसपास लंबे समय तक नमी बनाए रखता है, जिससे पौधे को जो रहता है वो न्यूट्रिएंट भी अच्छे से उपलब्ध होने लगते हैं, साथ ही साथ में पानी की जो उपलब्धता रहती है ना वो भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। उसी कारण से पौधों के अंदर जो कंटिन्यूअसली बढ़वार है, कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में कि आखिर में ये वाटर होल्ड फसलों के अंदर क्या फायदा करता है और गर्मियों के सीजन में अपन इसको डालेंगे तो फसल के अंदर आपको मोटे मोटे क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। किसान मित्रों, वाटर होल्ड का सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब भी आप इसे जमीन में डालते हो ना तो इसके जो दाने रहते हैं ना वो पौधे की जड़ों के आसपास गिरते हैं और साथ ही साथ में ये नमी को जो रहते हैं वो ज्यादा दिनों तक होल्ड करके रखते हैं। मतलब मिट्टी के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा पानी टिका हुआ रहता है और साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट जो रहते हैं ना वो भी लंबे समय तक होल्ड करके पौधे के अंदर ये उपलब्ध करवाता है, जिससे क्या होता है ना कि पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है वो लगातार चलती रहती है। पौधे को लगातार पानी उपलब्ध होता रहता है, साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट भी पौधे को उपलब्ध होते रहते हैं। पौधे को जब भी जरूरत होती है पानी की तो वो अच्छे से जमीन से उठा पाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपलब्ध नहीं होती है और उसी कारण से पौधा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भी बनाता है और आगे चल के फूलों की जो संख्या रहती है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ में जो फलियां रहती है उनका भी निर्माण ज्यादा होता है। किसान मित्रों, वाटर होल्ड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये क्या करता है ना कि अपने अंदर नमी को सोख कर रखता है, जिससे क्या होता है ना कि पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके आसपास नमी जो रहती है वो कंटिन्यूअसली बनी रहती है। उसी कारण से जब भी पौधे को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ना तो पौधा अपने हिसाब से उठा पाता है और साथ ही साथ में पौधे की जो ग्रोथ रहती है ना वो भी कंटिन्यूअसली बनी रहती है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में क्या होता है ना कि तेज धूप के कारण नमी जो रहती है वो सूख जाती है और उसी कारण से पौधे की जो फोटोसिंथेसिस या फिर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है ना उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है। तो उनके अंदर
ये बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए ये वाटर होल्ड काफी अच्छे तरीके से काम करता है। उसके अलावा वाटर होल्ड का तीसरा सबसे बड़ा फायदा उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां पर रेतीली जमीन है या फिर हल्की जमीन है। तो हल्की जमीन में आपने भी देखा होगा जब भी अपन सिंचाई देते हैं तो वाटर का और साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट का जो रहता है वो लीचिंग आउट, मतलब जो पानी जो रहता है वो जल्दी से जमीन के अंदर बैठ जाता है और जो भी पोषक तत्व अपन डाल रहे हैं ना वो भी पौधे की जो जड़ें रहती है ना उनसे नीचे बैठ जाते हैं और उसी कारण से पौधा जो रहता है न्यूट्रिएंट भी अच्छे से उठा नहीं पाता है, साथ ही साथ में पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो भी अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वाटर होल्ड को उपयोग में लेते हो तो ये क्या करता है कि जो नमी रहती है ना उन्हें पौधे की जड़ों के आसपास लंबे समय तक बनाए रखता है और साथ ही साथ में जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उनका भी लॉस कम करता है। उसी कारण से पौधे के अंदर बढ़वार भी ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ में फुटाव जो रहता है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब किसानों तो अगला सबसे जरूरी सवाल आता है कि वाटर होल्ड को कब देना चाहिए और फसल में इसकी कितनी मात्रा को उपयोग में लेना चाहिए। तो वाटर होल्ड एक ऐसी खाद है जिसे आपको फसल के शुरुआती दौर में देना चाहिए, मतलब जब आप बुआई कर रहे हैं आप तब भी इसे दे सकते हो और साथ ही साथ में जब टॉप ड्रेसिंग वाली खाद डलती है, मतलब 1 महीने के आसपास जो अपन दूसरी खाद डालते हैं उस समय भी आप उसे उपयोग में ले सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि पौधे को जो रहता है वो लगातार ग्रोथ भी देखने को मिलती है और इसके बाद में पौधे को जो शुरुआती दौर रहता है वहां पर वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा से ज्यादा हो, पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस क्रिया अच्छे से संपन्न हो पाए, उसके लिए पानी की और न्यूट्रिएंट इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसी कारण से जब अपन इस वाटर होल्ड को शुरुआती दौर में डालेंगे तो पौधे के अंदर आपको ग्रोथ भी ज्यादा देखने को मिलेगी और फुटाव बढ़वार जो है पौधे का वो भी शानदार देखने को मिलेगा। अब किसान मित्रों उपयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी फील्ड क्रॉप है यानी कि 4 से 5 महीने में जो फसलें तैयार होती है उसके अंदर आपको इसकी 5 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। उसके बाद में जो फसलें लंबी अवधि वाली है जैसे गन्ने वाली फसल हो गई हो या फिर केले वाली फसल हो गई है, ये फसलें अमूमन जो रहती है लगभग 12-14 महीने में पक्के तैयार होती है। तो इसके अंदर वाटर होल्ड के लगभग आपको 2 से 3 एप्लीकेशन करवाने हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके अंदर 30 दिन पे भी खाद डलती है, 60 दिन पे भी खाद डलती है, साथ ही साथ में 90 दिन पे भी खाद डलती है। तो इन तीनों टाइम पर आप वाटर होल्ड को उपयोग में ले सकते हो और इनके अंदर आपको उपयोग की जो मात्रा है वो थोड़ी बढ़ा देनी है। आप एक टाइम पे इसकी 8 किलो की मात्रा को इनके प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। अब किसान मित्रों बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको वाटर होल्ड उपयोग में लेते समय ध्यान में रखना है। तो वाटर होल्ड एक दाने नुमा खाद है, मतलब कि आप इसे जमीन के अंदर उपयोग में ले। अब काफी किसान ये गलती कर बैठते हैं कि वाटर होल्ड को ड्रिप या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में लेने लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वाटर होल्ड को हमेशा आपको खाद या फिर जो भी आप वर्मी कंपोस्ट या फिर जो जैविक खाद आप उपयोग में लेने चाह रहे हो या फिर गोबर की खाद आप डाल रहे हो तो उनके साथ में आप इसे मिक्स करके जमीन के अंदर ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उपयोग में लीजिए। ब्रॉडकास्टिंग मतलब फुरकाव के माध्यम से आपको उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आपके क्षेत्र में हल्की जमीन है यानी कि रेतीली जमीन है तो उसके अंदर आपको वाटर होल्ड उपयोग में लेना ही है, क्योंकि ये जो मिट्टी रहती है ना इसके अंदर वाटर होल्ड का सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों यही थी जानकारी कि वाटर होल्ड क्या होता है, इसका फसल के अंदर क्या फायदा देखने को मिलता है, इसे कब उपयोग में लेना चाहिए और साथ में आपको उपयोग लेते समय कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी है ये भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।